जो मैसेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है और ये मैसेज प्रभु यीशु मसीह के फ्रेश रेवलेशन से भरा हुआ है। और ये मैसेज है, द वर्क ऑफ रिडेम्पशन इज़ आवर विक्ट्री। छुटकारे का कार्य हमारी विक्ट्री है या हमारी जीत है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ रिडेम्पशन? छुटकारे का कार्य क्या है? व्हाट इज़ द वर्क ऑफ रिडेम्पशन? जब परमेश्वर पिता ने सारे यूनिवर्स को, जब परमेश्वर पिता ने क्रिएट किया, सारी सृष्टि की जब परमेश्वर ने रचना की, एंड आफ्टर द क्रिएशन जब आदम और हवा ने परमेश्वर पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया, ज्ञान के वृक्ष में से फल खा करके, तब सारा क्रिएशन फेल हो गया, सारी सृष्टि फेल हो गई और इस पूरे यूनिवर्स में सिन और सिन के कॉन्सिक्वेंसेस इस पूरे यूनिवर्स में आ गए। सिन के कॉन्सिक्वेंसेस जैसे कि डेथ, डीके, डिजीजेस, पोवर्टी, इन्फर्मिटी, सिकनेस, ये सारी चीज़ें इस पूरे यूनिवर्स में आ गई। सो यदि परमेश्वर पिता चाहते, सो जस्ट इन अ ट्विंकलिंग ऑफ एन आई परमेश्वर पिता सिन और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को अपने हेवनली कारपेट के नीचे परमेश्वर पिता रिमूव कर देते या अपने हेवनली कारपेट के नीचे उसे हटा देते। बट गॉड इज़ अ जस्ट एंड अ होली गॉड। परमेश्वर धर्मी, पवित्र और न्यायी परमेश्वर हैं और परमेश्वर की राइचसनेस सिन को पनिश करेगी, बट नॉट इन द बॉडी ऑफ मैन, बिकॉज गॉड लव्स मैन। इसलिए परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा, बिकॉज अ सिंफुल मैन कैन नॉट पे फॉर हिज डेब्ट, देयरफॉर अ सिनलेस मस्ट हैव टू पे इट। इसलिए परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा फॉर द वर्क ऑफ रिडेम्पशन। छुटकारे के कार्य के लिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने इस पृथ्वी पर भेजा। तो जितने भी कार्य, जितने भी वर्क जो प्रभु यीशु मसीह ने किए, वो कहलाता है द वर्क ऑफ रिडेम्पशन। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा यूहन्ना 5वें अध्याय में कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम कर रहा हूँ। सो आफ्टर द क्रिएशन परमेश्वर पिता ने रेस्ट नहीं किया, परंतु परमेश्वर पिता कार्य कर रहे थे और प्रभु यीशु मसीह भी कार्य कर रहे थे। और इस बार जो कार्य था वो रिडेम्पशन का वर्क था। मैं बाइबल से आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ रिडेम्पशन के वर्क का, और वो एग्जाम्पल है कि जब प्रभु यीशु मसीह एक जन के अंधे व्यक्ति को, जब प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, यूहन्ना 9 अध्याय में आप पढ़ेंगे। सो उस जन के अंधे व्यक्ति को जब प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने जमीन पर थूका और जमीन पर थूक करके मिट्टी सानी प्रभु ने और उसकी आंखों पर लगाया। अब यदि कोई ब्लाइंड व्यक्ति, कोई अंधा, और उसकी आंखों में यदि क्ले लगा दिया जाए तो वो व्यक्ति डबल ब्लाइंड हो जाएगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह मिट्टी सान करके उसकी आंखों में लगा करके ये डिमॉन्स्ट्रेट किए, ये शो किए प्रभु यीशु मसीह दैट आई एम द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। मैं इस पूरी सृष्टि का सृजनहार हूँ, बट बिकॉज ऑफ द सिन ऑफ एडम एंड ईव, आदम और हवा के पाप के कारण सारा क्रिएशन फेल हो गया और अब मैं यहाँ आया हूँ फॉर द वर्क ऑफ रिडेम्पशन। छुटकारे के कार्य के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आंखों पर मिट्टी लगा करके प्रभु यीशु मसीह रिडेम्पशन के वर्क को शो किए। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जा शीलो के कुंड में धो ले। और पवित्र आत्मा ने शीलो का अर्थ हमको बताया, पूल ऑफ सिलोवम का अर्थ हमको बताया होली स्पिरिट ने, और वो अर्थ है भेजा हुआ, द सेंट वन। और प्रभु यीशु मसीह वो सेंट वन है जिसे परमेश्वर पिता ने हमारे लिए भेजा फॉर द वर्क ऑफ रिडेम्पशन। और जब वो अंधा व्यक्ति धो करके आया शीलो के कुंड में, तो वो देखता हुआ रिटर्न हुआ। सो वर्क ऑफ रिडेम्पशन आज हम गॉस्पेल में ट्रेस करते हैं, ये सारी वर्क ऑफ रिडेम्पशन है जो प्रभु यीशु मसीह ने किया। सो परमेश्वर पिता ने क्यों सिन को, पाप को मनुष्य के ऊपर ह्यूमन बॉडी में परमेश्वर पिता ने कंडेम नहीं किया, पनिश नहीं किया? बिकॉज गॉड लव्स मैन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि परमेश्वर पिता ने हमको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को क्यों भेजा? बिकॉज गॉड लव्स मैन। तो ये कुछ इस प्रकार से है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि यदि आपका कोई क्लोज रिलेटिव है और आपकी उस क्लोज रिलेटिव को कैंसर की बीमारी है, आप अपने क्लोज रिलेटिव से प्रेम तो करते हैं, परंतु आप कैंसर से नफरत करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके रिलेटिव के जीवन में जो कैंसर है वो आपके रिलेटिव के जीवन के लिए हानिकारक है। तो आप कैंसर से उतना ही नफरत करोगे जितना आप अपने रिलेटिव से प्रेम करते हो। लाइकवाइज परमेश्वर पिता हमसे तो बहुत प्रेम करते हैं, परंतु परमेश्वर पिता पाप से बहुत नफरत करते हैं, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि पाप हमारे जीवन के लिए कितना डेंजरस और कितना हानिकारक है। सो परमेश्वर पाप से उतना ही नफरत करते हैं जितना परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। सो परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा और परमेश्वर पिता ने हमारे सारे पापों को, सारे अपराधों को, अधर्म के कामों को, गंदे कामों को, सारी चीज़ों को परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने उन सारी जजमेंट्स को, उस कंडेमनेशन को जो हम डिजर्व करते थे, प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। बाइबल बोलती है 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 21, आपको दिख रहा होगा, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसके 21वें पद में।
जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहरा दिया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। He hath made him who knew no sin to be sin for us, that we might become his righteousness in Lord Jesus Christ. So ये पद जो है, इस पद को आप मेमोराइज कर लीजिए, इसे लिख करके रख लीजिए और इस पद को आप प्रोक्लेम करिए, इस पद को आप डिक्लेयर करिए कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं मसीह यीशु में। I am the righteousness of God in Lord Jesus Christ. अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं कैसे अपने आप को राइचस कहूं, कैसे मैं अपने आप को धर्मी कहूं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कोई भी धर्म का काम नहीं किया। तो यदि आपके जीवन में या आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि मैं कैसे अपने आप को राइचस कहूं, सो इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको देने से पहले मैं एक चीज़ और शो कर दूं कि यहाँ बाइबल बोलती है जो पाप से अज्ञात था, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है पाप से अज्ञात था प्रभु यीशु मसीह। यहाँ पे पाप के लिए जो ग्रीक वर्ड आया है, यूनानी शब्द जो आया है वो ग्रीक वर्ड है हेमरेशिया। हेमरेशिया का मतलब होता है शॉर्ट कमिंग्स एंड फेलियर, शॉर्ट कमिंग्स और फेलियर। और ये सेम शब्द रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23 में भी आया, रोमियो उसका 3रा अध्याय और उसके 23वें पद में, जहां पे बाइबल बोलती है क्योंकि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। फॉर एवरीवन सिन्ड एंड fall short of the glory of God. So hemeresia means shortcomings एंड फेलियर। सो परमेश्वर पिता ने हमारे सारे शॉर्ट कमिंग्स को, सारे फेलियर्स को, हमारे सारी गलत चीज़ों को, अनराइचसनेस को प्रभु यीशु मसीह में डाल दिए कि हम प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। सो अब वो मैं क्वेश्चन का जवाब देता हूं कि यदि आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि अर्पित मैं कैसे अपने आप को राइचस बोलूं, कैसे मैं अपने आप को धर्मी बोलूं, क्योंकि आज बहुत से भाई बहन ऐसे जो अभी भी सोचते हैं कि मैं पापी हूं और मेरे जीवन में पाप है, गंदगी है। No, child of God, you are no longer sinners, but you are the righteousness of God in Lord Jesus Christ. तो प्रभु यीशु मसीह ने कौन सा गलत काम किया था, मेरा ये आपसे क्वेश्चन है। बाइबल बोलती है जीसस ही न्यू नो सिन, वो कोई पाप नहीं जानते थे। ही डिड नो सिन, उन्होंने कोई पाप नहीं किया। इन हिम इज नो सिन, प्रभु यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था। येट फॉर अवर सेक जीसस बिकेम सिन एट द क्रॉस, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पापी बन गए कि हम प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। सो राइचसनेस ये एक फ्री गिफ्ट है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरे और आपको मिला। क्रूस में एक डिवाइन एक्सचेंज हुआ कि प्रभु यीशु मसीह हमारे प्लेस को ले लिए और हम प्रभु यीशु मसीह की प्लेस को ले लिए। सो राइचसनेस एक फ्री गिफ्ट है, हमारा काम है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसे रिसीव करना। आप पूरा न्यू टेस्टामेंट ट्रेस करिए, द न्यू टेस्टामेंट इज ऑल अबाउट बिलीव एंड रिसीव, बिलीव इन जीसस एंड रिसीव फ्रॉम जीसस, बिलीव इन जीसस एंड रिसीव फ्रॉम जीसस। सो इट्स ऑल अबाउट बिलीविंग एंड रिसीविंग। सो यू आर नो लॉन्गर सिनर्स चाइल्ड ऑफ गॉड, बट यू आर द राइचसनेस ऑफ गॉड इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सो ये सारी चीजें गार्डन में स्टार्ट हुई, सारी चीजें गार्डन में स्टार्ट हुई। तो एक गार्डन में जो कि ईडन गार्डन है, ईडन गार्डन में परमेश्वर पिता ने आदम को बोला उत्पत्ति 3 अध्याय और उसके 17वें पद में कि भूमि तेरे कारण श्रापित है, द लैंड इज कर्स्ड बिकॉज ऑफ यू। और एक दूसरे गार्डन में, दैट इज गार्डन ऑफ गेत्सेमनी, जहां पे परमेश्वर का प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह जब वो प्रेयर कर रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह का पसीना लहू की बड़ी बड़ी बूंद बन करके जमीन पर गिर रहा था। और यीशु मसीह के लहू में एक रिडीमिंग क्वालिटी है, एक छुटकारे की क्वालिटी है। तो जो सारा जो ग्राउंड जो कर्स्ड हो गया था, जो श्रापित हो गया था, तो जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को गिराया, तो प्रभु यीशु मसीह के लहू से वो सारा जो ग्राउंड था, कर्स्ड ग्राउंड, उसे प्रभु यीशु मसीह ने रिडीम कर लिया। तो आज मैं और आप, हम जिस ग्राउंड पर खड़े हैं, ये ब्लेस्ड ग्राउंड है, क्योंकि इस ग्राउंड में परमेश्वर के प्रिय पुत्र ने अपने लहू को शेड किया। दिस इज द रिडेम्पशन ग्राउंड। आज हम जहां भी जाते हैं वो ब्लेस्ड ग्राउंड होता है बिकॉज ऑफ द शेड ब्लड ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सो जो ईडन गार्डन में नहीं हो सका वो गेत्सेमनी गार्डन में हो गया। जो क्रिएशन नहीं कर सका उसे रिडेम्पशन ने पूरा किया। जो पहला आदम फेल हो गया था उसे आखिरी आदम ने अकम्प्लिश किया। सो क्रिएशन और रिडेम्पशन का एक मेजर डिफरेंस जो है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, वो ये है, जीसस क्राइस्ट इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सो आदि में वचन था, तो वहां पे जो वचन के लिए ग्रीक वर्ड आया है वो ग्रीक वर्ड है लोगोस। लोगोस का मतलब होता है स्पोक्समैन और द वन हु स्पीक। सो प्रभु यीशु मसीह संसार के क्रिएटर हैं। टू क्रिएट द यूनिवर्स जीसस नीड्स टू स्पीक
but to redeem the universe Jesus needs to bleed. सृष्टि की रचना के लिए प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ बोलने की आवश्यकता पड़ी, लाइट बी एंड द लाइट वॉज, परंतु संसार को रिडीम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपने लहू बहाने की आवश्यकता पड़ी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह फ्लैश में, प्रभु यीशु मसीह मानव बन करके प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए कि अपने लहू से वो हमको रिडीम कर सके। सो जब प्रभु यीशु मसीह वो क्रूस पे बलिदान हुए और जो लोग हैं उन लोगों ने परमेश्वर के प्रिय पुत्र को क्रूस पे चढ़ा दिया। सो गॉड टुक द मोस्ट विकेड एक्ट ऑफ मैनकाइंड ऑफ क्रूसिफाइंग हिज बिलवेड सन एंड टर्न्ड इट एज द ग्रेटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हिज लव फॉर अस। और परमेश्वर पिता ने हमसे प्रेम किया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। सो जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे वो चढ़ाए गए, परमेश्वर पिता ने हमारे सारे अनगॉडलीनेस को, अनराइचसनेस को, हमारे सिंस को, हमारे ट्रांसग्रेशंस को, हमारे लॉलेसनेस को और हमारी सारी गंदी चीजों को परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर पिता ने प्लेस कर दिया। और परमेश्वर पिता ने जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उसे प्लेस कर दिया, उसके बाद परमेश्वर पिता ने अपने रौत को, अपने इंडिग्नेशन को, अपने रोष, अपने गुस्से, अपने कोप, अपनी जलजलाहट और अपनी न्याय को हमारे पापों के अगेंस्ट जो प्रभु यीशु मसीह की बॉडी पर था, परमेश्वर पिता ने अनलीश कर दिया। जो प्रभु यीशु मसीह को स्ट्रोक आफ्टर स्ट्रोक, स्लैप आफ्टर स्लैप, विप आफ्टर विप, टूटी हुई व्यवस्था की मार प्रभु यीशु मसीह को पड़ी। और प्रभु यीशु मसीह ने उन सारी पनिशमेंट को, सारे कंडेमनेशन को, सारे जजमेंट को जो हम डिजर्व करते थे, प्रभु यीशु मसीह ने एब्जॉर्ब किया और चिल्ला करके कहा फिनिश्ड इन हिब्रू कुला। और प्रभु यीशु मसीह ने रिडेम्पशन के वर्क को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। जब हम ओल्ड टेस्टामेंट टाइम्स में देखते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट टाइम्स में जितनी भी ऑफरिंग परमेश्वर पिता को चढ़ाई जाती थी, जितने भी ऑफरिंग जैसे मेल बलि, पाप बलि, होम बलि, उन सारी ऑफरिंग के लिए परमेश्वर की ओर से एक आग आती थी और वो आग उस ऑफरिंग को कंज्यूम कर देती थी, उसको राख कर देती थी। जैसे कि लय व्यवस्था, उसका 9वां अध्याय, उसके 27वें पद को आप पढ़ेंगे, लेविटिकस चैप्टर 9 वर्स 27। तो इस्राएली परमेश्वर के सामने एक ऑफरिंग लेकर के आते हैं, एक लैम्प को लेकर के आते हैं, परमेश्वर की ओर से आग आती है और उस पूरी ऑफरिंग को कंज्यूम कर देती है। और एक बहुत ही सुंदर मैं एग्जांपल देता हूं बाइबल से आपको, एलिया का। जब एलिया करमेल पर्वत पर था, जहां पे बाल के 450 नबी थे, वहां पे बाइबल हमको बताती कि वहां पे मेमना था और लकड़ी थी और अप्रॉक्सीमेटली वहां पे 15 लीटर पानी भरा हुआ था और वहां पे 12 पत्थर थे जो चिल्ड्रन ऑफ इजराइल को रिप्रेजेंट करते थे, इसराइल को रिप्रेजेंट करते थे। और जब एलिया ने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर पिता ने आकाश से आग दिया और वो आग, वो फायर पूरी मेमने को, लकड़ी को, पानी को, पत्थर को, सारी चीजों को वो आग कंज्यूम कर दी, उसको राख कर दी, उसको खत्म कर दी, जो कि शो करता है दैट द जजमेंट ऑफ गॉड इज ग्रेटर देन द सैक्रिफाइस। बलिदान परमेश्वर के, जो परमेश्वर का न्याय है वो बलिदान से बड़ा है। मतलब कि बलिदान की कोई वैल्यू नहीं परमेश्वर के न्याय के सामने। और जो आग परमेश्वर की ओर से आती थी वो पूरी ऑफरिंग को कंज्यूम कर देती थी। बट वेन वी कम्स टू द क्रॉस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जब हम यीशु के क्रॉस के पास आते हैं, प्रभु के क्रूज पर, एवरीथिंग चेंजेस व्हेन वी कम्स टू द क्रॉस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु मसीह को देखा, उसने 5 शब्द बोले, 5 वर्ड्स बोले, बिहोल्ड द लैम्ब ऑफ गॉड, देखो परमेश्वर के मेमने को। और वही परमेश्वर का मेमना, द ट्रू लैम्ब ऑफ गॉड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जब हमारे सिन ऑफरिंग बन करके वो क्रूस में बलिदान हुए, परमेश्वर पिता की ओर से वही फायर आई, वही आग आई जो ओल्ड टेस्टामेंट में आती थी और ऑफरिंग को बुरी तरह से जलाई, बुरी तरह से बर्न करी, पर उसे कंज्यूम नहीं कर पाई, उसको राख नहीं कर पाई। इट शोज दैट द सैक्रिफाइस इज ग्रेटर देन द जजमेंट ऑफ गॉड। ओल्ड टेस्टामेंट में क्या होता था? जजमेंट इज ग्रेटर देन द सैक्रिफाइस, बट एट द क्रॉस ऑफ जीसस सैक्रिफाइस इज ग्रेटर देन द जजमेंट ऑफ गॉड। बलिदान परमेश्वर के न्याय से बड़ा है। और यह बलिदान किसके लिए चढ़ाया गया? मेरे और आपके लिए। यह बिल्कुल क्लियर शो करता है कि जो हमारे डेब्ट्स हैं, हमारे जो कर्ज हैं, वो 1 मिलियन हैं, बट जीसस पेड 10 billions at the cross. So Jesus Christ is an overpayment for our sins. और प्रभु यीशु मसीह ने उस रिडेम्पशन के वर्क को क्रूस में फिनिश किया और हमको प्रभु यीशु मसीह ने सारी चीजों के ऊपर विक्ट्री प्रोवाइड की। हमारी जो बाइबल है, हमारी पूरी बाइबल प्रभु यीशु मसीह के फ्रेश रेवलेशन से भरी हुई है। स्पेशली जो ओल्ड टेस्टामेंट है, ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत ही ब्यूटीफुली हमारे प्रभु यीशु मसीह अनवेल हुए हैं। और एक जो इवेंट है जिसे आज हम स्टोरी के रूप में पढ़ते हैं, दाऊद और गोलियत की कहानी।
दाऊद और गोलियत की कहानी में बहुत ही ब्यूटीफुल हमारे प्रभु यीशु मसीह अनवेल हुए हैं और इस कहानी में, इस स्टोरी में या इस इवेंट में प्रभु यीशु मसीह का फ्रेश रेवलेशन छिपा हुआ है। सो पहला शमूएल 17 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि यरूशलेम से 44 किलोमीटर की दूरी पर एक वैली है, एक तराई है जिसे एला की तराई बोला जाता है, 44 किलोमीटर की दूरी पर। और एला की तराई में इस्राएली और पलिश्ती दोनों आमने सामने थे। और जो पलिश्ती योद्धा था गोलियत, वो इसराइलियों को बहुत दिनों से ललकार रहा था। सो जब गोलियत इसराइल को जब ललकार रहा था, तब गोलियत ने इसराइल के सामने में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखा युद्ध के लिए। जब आप पहला शमूएल 17 अध्याय को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि गोलियत ने बोला कि तुम इसराइल में से किसी एक को मेरे पास यहां भेजो जो मुझसे आकर के 1-on-1 मुझसे लड़े। और वो आकर के जब मुझसे 1-on-1 लड़ेगा, जो इसराइल को रिप्रेजेंट करेगा, और यदि वो मुझको लड़ करके हरा दे तो हम सब पलिश्ती तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। परंतु यदि मैं उस पर प्रबल हूं तो तुम सब इसराइली हमारे पलिश्तियों के अधीन होकर के हमारी सेवा करोगे। और एक शेफर्ड बॉय जिसे परमेश्वर पिता ने चुना कि वो परमेश्वर की प्रजा की शेफर्डिंग करने लगा, दाऊद, वो उस बैटल ग्राउंड में उतरा। सो जब दाऊद बैटल ग्राउंड में उतरा तब सारे इसराइलियों की आशा दाऊद के ऊपर थी कि यदि दाऊद हार जाएगा तो सारा इसराइल हार जाएगा, और दाऊद जीत जाएगा तो सारा इसराइल जीत जाएगा। तो दाऊद जब बैटल ग्राउंड में उतरा तो दाऊद ने एक पावरफुल डेक्लेरेशन किया, और उस पावरफुल डेक्लेरेशन के साथ दाऊद उस बैटल ग्राउंड में उतरा, जो कि पाया जाता है पहला शमूएल 17 अध्याय के 45 और 46 में। 45 में कुछ इस प्रकार से लिखा है, दाऊद ने बोला, तू तो मेरे विरुद्ध तलवार, भाला और सांग लिए हुए आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। फिर वर्स 46 में दाऊद ने बोला कि आज यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, मैं तुझको मारूंगा, तेरे सिर को धड़ से अलग करूंगा, और आज मैं पलिश्ती सेना के शव को आकाश के पक्षियों को और पृथ्वी के जीव जंतु को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान जाएंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। यहां पे इस डेक्लेरेशन में मैंने हाईलाइट किया, आपको दिख रहा होगा, दाऊद ने परमेश्वर के 2 पावरफुल नाम को दाऊद ने कोट किया। पहला नाम सेनाओं के यहोवा के नाम से मैं तेरे पास आता हूं, और आज के दिन यहोवा। एंड सेकंड नेम इज परमेश्वर, दैट इज इन हिब्रू एलोहिम। सो सबसे पहला नाम जो दाऊद ने बोला, आज यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। सो यहोवा इन हिब्रू यूड हे वाव हे यहोवे, जब हम हिब्रू में लिखते हैं इसे तो यूड हे वाव हे 4 हिब्रू लेटर्स आते हैं। इन हिब्रू दैट इज यहोवे, दैट इज द प्रॉपर नेम ऑफ गॉड ऑफ इसराइल। इसराइल के परमेश्वर का प्रॉपर नेम है यहोवा, जिसका मतलब होता है कवनेंट कीपिंग गॉड, वाचा का रखने वाला परमेश्वर। कौन सी वाचा? जो परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से बांधी थी। और वाचा के रखने वाले परमेश्वर के नाम से दाऊद बैटल ग्राउंड में उतरा, और दाऊद ने फिर बोला कि समस्त पृथ्वी के लोग जान जाएंगे कि इसराइल में एक परमेश्वर है, दैट इज एलोहिम इन हिब्रू। एलोहिम का मतलब होता है क्रिएटर गॉड, सृजनहार परमेश्वर। जेनेसिस 1 को आप पढ़ेंगे, उत्पत्ति 1 को, तो आपको पूरा मिलेगा। इन द बिगिनिंग एलोहिम क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ, एलोहिम क्रिएटेड दिस, एलोहिम क्रिएटेड दैट। सो क्रिएशन के पूरे अकाउंट में मिलेगा आपको एलोहिम। एलोहिम का मतलब होता है क्रिएटर गॉड। सो एलोहिम जो शब्द है ये एक प्लूरल हिब्रू शब्द है, जो कि एक सिंगुलर हिब्रू वर्ड एलोवा से आया है। एलोवा का मतलब होता है माइटी वन, शक्तिमान, बट एलोहिम मीन्स mighty ones, plural, mighty ones, that is God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. Not 3 God but 3 in 1 God, that is thrice holy God. So दाऊद ने जो डेक्लेरेशन किया वो डेक्लेरेशन ये था कि मैं वाचा के रखने वाले परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूं, और आज वाचा का रखने वाला परमेश्वर तुझको मेरे हाथ में देगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान जाएंगे कि इसराइल में एक ट्रिनिटी गॉड है, थ्राइस होली गॉड है। और फाइनली दाऊद बैटल ग्राउंड में उतरा, और दाऊद ने गोलियत को मारा जैसे उसने डिक्लेरेशन किया था। और फिर उसके बाद दाऊद ने गोलियत के सिर को काट करके उसे यरूशलेम लेकर के गया। पहला शमूएल 17 का 54 वर्स 54 हमको बताता है ये सारा इवेंट एला की तराई में हो रहा था, यरूशलेम से बाहर, परंतु दाऊद एला की तराई से 44 किलोमीटर की दूरी पर यरूशलेम उसे लेकर के जाता है। और यहां पे बाइबल का अकाउंट क्लोज हो जाता है। बाइबल हमको ये नहीं बताती कि दाऊद गोलियत के सिर को इसराइल में यरूशलेम में उसने क्या किया, बट
अकॉर्डिंग टू द जूइश रब्बोनिकल सोर्सेस, यहूदी रब्बियों की सोर्सेस के अनुसार, जो उनकी बहुत डीप स्टडी और डीप सोर्सेस होते हैं, जूइश रब्बोनिकल सोर्सेस के अनुसार हमको यह पता चलता है कि दाऊद ने गोलियत के सिर को एक पहाड़ पर दफन किया, जो कि मोरिया पहाड़ का हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। मोरिया पहाड़ का हाईएस्ट माउंटेन रेंज में दाऊद ने उस गोलियत के सिर को दफन किया, और उस पहाड़ का नाम पड़ा, या दाऊद ने उस पहाड़ का नाम रखा गल गोलायत। गल गोलायत का मतलब होता है गोलियत का पहाड़, और कुछ समय के बाद उस पहाड़ का नाम चेंज हो गया गल गोलायत से गॉल गौथा। ये जो आपको दिख रहा है, ये है गॉल गौथा, जिसको माउंट कैलवरी भी बोला जाता है। गॉल गौथा एक इब्रानी शब्द है जिसका मतलब होता है अ प्लेस ऑफ स्कल, अ खोपड़ी का स्थान, और इसी पहाड़ पर दाऊद ने गोलियत के सिर को दफन किया। आप किसी भी जूइश रब्बाई से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे इस पहाड़ को गल गोलायत भी बोला जाता है, क्योंकि इस पहाड़ पर दाऊद ने उसके गोलियत के सिर को दफन किया था। सो दाऊद ने गल गोलायत पर इस पे क्यों दफन किया था? क्योंकि इसी पहाड़ पर दाऊद के एक महान पुत्र ने, द ग्रेटेस्ट सन ऑफ डेविड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट डिफीटेड द ग्रेटेस्ट गोलायत सैटन। इस पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक महान गोलियत शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने डिफीट किया था। इसीलिए दाऊद ने यहां पे ला करके उसके सिर को दफन किया था। जब मैं इसमें मेडिटेट कर रहा था, परमेश्वर पिता ने मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल चीज शो करी, जो कि बिल्कुल फ्रेश परमेश्वर की ओर से मुझे मिला। मैंने किसी को इसके ऊपर प्रीच करते हुए या प्रकाश डालते हुए मैंने नहीं सुना। सो दिस इज़ वेरी फ्रेश। और वो ये है कि जब मैं इसमें मेडिटेट कर रहा था, परमेश्वर पिता ने मुझे शो किया, चेक इट, नया नियम कैसे स्टार्ट होता है और नया नियम खत्म कैसे होता है। सो नया नियम स्टार्ट होता है विद द जीनियोलॉजी ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मत्ती 1:1, द सन ऑफ डेविड एंड द सन ऑफ अब्राहम, दाऊद का पुत्र और अब्राहम का पुत्र। और नया नियम खत्म होता है प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय में विद द स्टेटमेंट ऑफ जीसस, आई एम द रूट एंड द ऑफस्प्रिंग ऑफ डेविड, द ब्राइट एंड द मॉर्निंग स्टार। मैं दाऊद का मूल, उसका वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। द सन ऑफ डेविड, द रूट एंड द ऑफस्प्रिंग ऑफ डेविड। सो द ग्रेटेस्ट सन ऑफ डेविड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट डिफीटेड द ग्रेटेस्ट गोलायत सैटन ऑन माउंट कैलवरी, जिसे हम गोलगोथा भी बोलते हैं। सो सैटन जो वर्ड है, ये एक नाउन है। सो हम इसे ऐसे कह सकते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। सो हम इसे चेंज कर सकते हैं, ऑन माउंट कैलवरी, ऑन गल गोलायत, जीसस क्राइस्ट डिफीटेड सिकनेसेस, पोवर्टी, वायरसेस, इन्फर्मिटी, डेथ, डीके, डिजीजेस। या मैं सीधा कहूं, जो क्रिएशन में स्टार्ट हुआ था, जीसस क्राइस्ट डिफीटेड सिन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑन माउंट कैलवरी। एंड नाउ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि गोलियत ने जो युद्ध की नियम और शर्तें रखी थी कि तुम इसराइलियों में से एक को भेजो जो मुझसे आकर के 1-on-1 मुझसे लड़े, और यदि वो मुझको हरा देता है तो हम सब तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। तो दाऊद के ऊपर सारे इसराइलियों की आशा थी। यदि दाऊद हार जाता तो सारा इसराइल हार जाता, और दाऊद जीत जाता तो सारा इसराइल जीत जाता। और दाऊद ने बैटल को जीता और वो सारी इसराइलियों की जीत हुई। हम सब की आशा प्रभु यीशु मसीह पर है, और प्रभु यीशु मसीह की विक्ट्री हम सब की विक्ट्री है। सो द वर्क ऑफ रिडेम्पशन इज आवर विक्ट्री, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमको इन सारी चीजों के ऊपर विक्ट्री प्रोवाइड की, और हम सब की आशा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। सो आज हम स्पिरिचुअल वारफेयर में हम इसलिए स्टेप इन नहीं होते क्योंकि हमको जीत चाहिए, हमको विक्ट्री चाहिए। वी स्टेप्स इन इनटू द स्पिरिचुअल वारफेयर एंड इन बैटल ग्राउंड बिकॉज वी आर ऑलरेडी विक्टोरियस इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जब आप आगे पढ़ेंगे उसी को, इसराइली खदेड़ खदेड़ करके वो पलिश्तियों को मारे। सो आज हम स्पिरिचुअल वारफेयर में इसलिए नहीं उतरते क्योंकि हमको विक्ट्री चाहिए, हम इसलिए स्टेप इन होते हैं बिकॉज वी आर ऑलरेडी विक्टोरियस, बिकॉज वी आर ऑन द रिडेम्पशन ग्राउंड। आज हम छुटकारे के ग्राउंड में हैं बिकॉज ऑफ द शेड ब्लड ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। बाइबल बोलती है रोमियो उसके 4थे अध्याय और उसके 25वें पद में, रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 25, Jesus Christ was delivered for our sins, but he was raised for our justification. प्रभु यीशु मसीह हमारे अपराधों के लिए तो पकड़वाए गए, पर हमारे धर्मी ठहरने के लिए मृतकों में से वो जी उठे। आज बहुत से भाई बहन हैं जो ऐसा सोचते हैं कि अभी भी मेरे जीवन में सिन है, मेरे जीवन में पाप है, और अभी भी परमेश्वर मेरे को दंड देंगे, मेरे को पनिश करेंगे। नो 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 चाइल्ड ऑफ गॉड, ये जो पद है ये एक डिवाइन रिसीप्ट है। यदि हमारे सारे पाप क्षमा नहीं हुए, यदि हमारे सारे सिंस फॉरगिवन नहीं हुए, प्रभु यीशु मसीह मृतकों के बंधन में से जी नहीं उठे। बट द बाइबल सेज दैट जीसस क्राइस्ट वाज डिलीवर्ड फॉर आवर सिंस। हमारे सारे पापों को प्रभु अपनी देह पर लिए हुए वो अपने प्राणों को दिए, डिलीवर हुए
बट और प्रभु यीशु मसीह विदाउट सिन वो मृतकों के बंधन में से जी उठे, जो कि डिवाइन प्रूफ है दैट वी आर द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ये हमारी जस्टिफिकेशन का प्रूफ है, ये वर्स, ये हमारी डिवाइन रिसीप्ट है। सो ये जो वर्स है, इस वर्स को 57 एडी में लिखा गया। 57 एडी में इस पद को लिखा गया और 1950 में 1950 में इस पद के निचोड़ को या इस पद के इंग्रेडिएंट्स को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अडॉप्ट किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, अनुच्छेद 124 आर्टिकल 124 हमको प्रोवाइड करता है द एस्टैब्लिशमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उच्चतम न्यायालय के बारे में अनुच्छेद 124 हमको प्रोवाइड करता है। तो जब आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में आप पढ़ेंगे, आपको विकिपीडिया गूगल में मिल जाएगा, सो आपको मिलेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मोटो, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मोटो ये है। द मोटो ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज यतो धर्मस्तो जया। यतो धर्मस्तो जया, जिसका मतलब होता है वेयर देयर इज राइचियसनेस देयर इज विक्ट्री। जहां धार्मिकता है वहां जय है। जैसे मैंने अभी शो किया, जीसस क्राइस्ट वॉज डिलीवर्ड फॉर अवर सिंस बट ही वॉज रेज्ड फॉर अवर जस्टिफिकेशन, फॉर अवर राइचियसनेस। प्रभु यीशु मसीह हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाए गए, जो कि प्रूफ है हमारी विक्ट्री का। सो इस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अडॉप्ट किया गया आर्टिकल 124 में। सो मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला 2 कुरिन्थियंस 5:21, आप इस पद को मेमोराइज कर लीजिए, लिख लीजिए और आप इसे डिक्लेयर करिए। जैसे दाऊद बैटल ग्राउंड में उतरने से पहले उसने एक पावरफुल डिक्लेरेशन किया, आप भी डिक्लेयर करिए कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं मसीह यीशु में। आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आज शैतान क्या करता है, वो हर एक प्रकार के माइंड गेम्स आपके जीवन में जो खेलता है, तो हर एक चीजों का फोकस वो आपके ऊपर डालता है। किस प्रकार से? वो कभी आपको यीशु के क्रूस के ऊपर फोकस नहीं दिलाता। वो हमेशा आपको शो करेगा आपकी फेलियर्स और आपकी शॉर्ट कमिंग्स को। वो शैतान हमेशा आपको शो करेगा, नाउ लुक एट, तुमने ऐसा गलत काम किया, लुक एट, अभी भी तुम्हारे जीवन में बैड डिजायर्स आ रहे हैं, बैड थॉट्स आ रहे हैं, तुमने ऐसा मिस्टेक किया, तुमने ऐसा किया, तुमने ये किया, तुमने वो किया। वो पूरा फोकस आप ही के ऊपर रखता है। वो कभी आपका फोकस यीशु मसीह के ऊपर नहीं डालता। सो जब आपके जीवन में, और इवन बहुत से भाई बहन के जीवन में जब ऐसे थॉट्स आते हैं, जब शैतान माइंड गेम्स खेलता है, तो वो डिप्रेस हो जाते हैं और गिल्ट और कंडेमनेशन में जीवन को व्यतीत करने लगते हैं। नो चाइल्ड ऑफ गॉड, जब आपके जीवन में ऐसे थॉट्स आते हैं, उसी वक्त प्रोक्लेम करिए, डिक्लेयर करिए कि इस थॉट्स के बाद, इस मिस्टेक के बाद, इस गलती के बाद अभी भी मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं मसीह यीशु में। आई एम स्टिल द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। क्योंकि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, अपने कार्यों के द्वारा नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरे कार्यों के द्वारा मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। सो जब आप डिक्लेयर कर रहे हैं आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, आप अपनी विक्ट्री को प्रोक्लेम कर रहे हैं कि मैं मसीह यीशु में इन सारी चीजों के ऊपर जय पा चुका हूं। और साथ ही साथ आप शैतान को यह रिमाइंड कर रहे हैं कि गोलायत में, गोल्गोथा में प्रभु यीशु मसीह ने तेरे सिर को क्रश कर दिया, तुझे डिफीट कर दिया है। सो कॉन्फेस, यतो धर्मस्तो जया, जहां धार्मिकता है वहीं जय है, और हम परमेश्वर की धार्मिकता है मसीह यीशु में। सो मैं इस मैसेज को क्लोज करूंगा प्रभु यीशु मसीह के एक फ्रेश रेवलेशन के साथ। जब प्रभु यीशु मसीह ने रिडेम्पशन के वर्क को, जब प्रभु यीशु मसीह ने कंप्लीट किया, यूहन्ना 19:30 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, और प्रभु यीशु मसीह सिर झुका करके अपने प्राण को त्याग दिए। इस पद में, इस वेरी पद में, यूहन्ना 19:30 में प्रभु यीशु मसीह का एक फ्रेश रेवलेशन छिपा हुआ है, और वो ये है, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 8:20 में, दिस इज द वर्ड्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मत्ती 8:20 में प्रभु यीशु मसीह ने बोला, लोमड़ियों के भट्ट और पक्षियों के बसेरे तो होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के सिर धरने की भी जगह नहीं है। देयर इज नो प्लेस फॉर द सन ऑफ मैन टू ले डाउन हिज हेड। मनुष्य के पुत्र के सिर धरने की कोई जगह नहीं है। और ले डाउन के लिए जो ग्रीक वर्ड आया है, वो ग्रीक वर्ड है क्लीनो। क्लीनो का मतलब होता है रेस्ट, और ये सेम ग्रीक वर्ड क्लीनो यूहन्ना 19:30 में भी उपयोग हुआ है। जीसस ही क्राइड फिनिश्ड एंड ही बाउड हिज हेड। बाउड के लिए जो ग्रीक वर्ड आया है वो ग्रीक वर्ड है क्लीनो, जिसका मतलब होता है टू रेस्ट। इसका ये मतलब है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, उनके पास सिर धरने की जगह नहीं थी, बट एट द क्रॉस प्रभु यीशु मसीह ने रेस्ट किया मेरे और आपसे प्रेम करने में। प्रभु यीशु मसीह रेस्ट किए मेरे और आपको क्षमा करने में। प्रभु यीशु मसीह रेस्ट किए मेरे और आपको रिडीम करने में और रिडेम्पशन ग्राउंड में स्ट्रॉन्ग करने में। प्रभु यीशु मसीह रेस्ट किए मेरे और आपको सारी चीज़ों के ऊपर विक्ट्री प्रोवाइड करने में। एंड फाइनली प्रभु यीशु मसीह ने सिर धरने की जगह पाई मेरे और आपके जीवन में। और जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला पूरा हुआ,
पूरा हुआ। बाइबल हमको बताती है मंदिर का पर्दा 2 भाग में फट गया, और ये जो पर्दा है ये मंदिर में होली प्लेस को, पवित्र स्थान को, और पवित्रों के पवित्र स्थान को ये पर्दा अलग करता था, सेपरेट करता था। तो पवित्र स्थान और पवित्रों का पवित्र स्थान, जिसे हिब्रू में, इब्रानी में बोला जाता है कदोश कदोशिम, जहां परमेश्वर की ड्वेलिंग रहती थी, परमेश्वर का प्रेजेंस रहता था, उन दोनों प्लेस को ये पर्दा अलग करता था। और जब प्रभु यीशु मसीह ने रिडेम्पशन के वर्क को पूरा किया, मंदिर का पर्दा 2 भाग में फट गया, और परमेश्वर पिता कदोश कदोशिम से, होली ऑफ होली से परमेश्वर पिता बाहर आए, और बाहर आकर के परमेश्वर पिता हम सब से बोले, वेलकम होम चिल्ड्रंस, दिस इज हाउ मच आई लव यू, दिस इज हाउ मच आई लव यू। गिव प्रेज टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर पिता इस मैसेज के द्वारा एक एक लोगों को बहुतायत की आशीष देवें। प्रिय भाई और बहनों, यदि वो आप हैं जो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में रिसीव करना चाहते हैं, अभी जितने लोग मुझे सुन रहे हैं अपनी फैमिली के साथ अकेले में बैठ करके, आप में से जितने लोग मुझे सुन रहे हैं और जो इस लाइव के बाद मुझे सुनेंगे, यदि वो आप हैं जो प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देना चाहते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में एज योर पर्सनल लॉर्ड एंड एज योर पर्सनल सेवियर अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं, जीसस He came as a heavenly stranger all the way to love you, all the way to protect you, all the way to redeem you and to forgive you and to bless you. Now this is an opportunity for you all. So आप में से जितने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं, pray after me, मेरे पीछे प्रेयर करिए और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करिए। Pray after me। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझसे प्रेम बस नहीं किए, परंतु आपने मुझसे ऐसा प्रेम किए कि आपने अपने प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह को भी मेरे लिए ना रख छोड़े। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, जो मेरे अपराधों के लिए तो पकड़वाए गए, पर मेरे धर्मी ठहरने के लिए मृतकों में से जी उठे। यीशु मसीह मेरे प्रभु और मेरे उद्धार करता है, आज से युगानुयुग के लिए। धन्यवाद प्यारे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। So may God bless you all. Thank you very much and shalom.